बांग्लादेश में जो फैक्ट्रियां बंद पड़ रही हैं एक के बाद एक, 7 महीने में 140 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, लाखों लोग अब बिल्कुल लाचार हो गए हैं, नौकरी चली गई है। ऐसे में क्या कुछ रीजन है ये भी जान लीजिए बांग्लादेश में इन हालातों के। आर्थिक मंदी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देश में जो राजनीतिक हिंसा है उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनियों पर, फैक्ट्रियों पर पड़ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि स्टेबल चीजें नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, वहां हिंसा, हंगामा, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। कट्टरपंथियों का दबदबा लगातार है, कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली मोहम्मद यूनुस जो लगातार आम लोगों के खिलाफ ही जा रहे हैं, उनके फैसले कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। आतंकियों को शह देना भी बांग्लादेश के लिए नुकसान भरा साबित हुआ। साथ ही साथ पाकिस्तान से जो नजदीकी थी, ऐसा समझिए कि भस्मासुर का काम बांग्लादेश ने किया है और पाकिस्तान अब सिर्फ और सिर्फ नुकसान वाला साबित हो रहा है बांग्लादेश से नजदीकी के तौर पर। अब ऐसे में ये सभी रीजन तो आपने जान लिए बांग्लादेश में आज ये हालात क्यों हो गए। कभी तो एग्जाम्पल सेट किए जाते थे, एग्जाम्पल दिया जाता था बांग्लादेश की ग्रोथ का, लेकिन अब कैसे पक्षपाती है यूनुस सरकार और क्या कुछ उसका असर हो रहा है ये भी जानिए। हसीना की पार्टी के साथ, यानी कि शेख हसीना की पार्टी के साथ में दोहरा रवैया सामने आ रहा है। आवामी लीग के नेताओं की पार्टी के साथ में ये पक्षपात लगातार जारी है। ज्यादातर जो कंपनियां बंद हो रही हैं उन कंपनियों के मालिक आवामी लीग के नेता हैं, यानी कि यहां भी पार्शलिटी चल रही है। यहां बेक्सिमको की 15 फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। बेक्सिमको गारमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी कही जाती है। शेख हसीना के करीबी बेक्सिमको के मालिक हैं। ऐसे में अलग अलग जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। सलमान एफ रहमान बेक्सिमको कंपनी के मालिक हैं। बेक्सिमको में मजदूरों को वेतन, बोनस समय पर मिलता था, लेकिन आज हालात बिगड़ गए हैं। आवामी लीग के नेता गाजी दस्तगीर भी, वहां भी कई फैक्ट्रियां उनकी बंद हो गई हैं। बाजार में ऑर्डर कम होने के चलते भी उत्पादन ठप हुआ है। अगर किसी भी देश में स्टेबल नहीं होंगी चीजें, अनस्टेबिलिटी दिखाई देगी और वहां पर राजनीतिक हिंसा होगी या बाकी जो हिंसा की घटनाएं हैं वो होंगी, तो उस तरीके से बड़े ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। और अगर ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो कंपनियों को नहीं मिलेंगे, कंपनियों को ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो फिर उस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो हो नहीं पाएगा और फिर कंपनियां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। आकाश जिंदल जी, जानी मानी बड़ी कंपनियां, टाइम पर सैलरी थी, टाइम पर बोनस था, हर जो फैसिलिटी थी वो अपने काम करने वाले कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन आज एक एक करके कंपनियां ठप हो रही हैं। उसके पीछे आप जो बाकी देशों और बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं या कम हो गए हैं, वो एक बड़ा रीजन है, या फिर मोहम्मद यूनुस ने जो माहौल बना दिया है बांग्लादेश में वो उससे बड़ा रीजन आपको दिखता है? आपने भी एक बड़ी अच्छी बात कही अपने प्रश्न में। अगर परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी, अगर अफरा तफरी होगी, चीजें सही नहीं होंगी तो व्यापार नहीं चलता। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट यही है, व्यापार के लिए, इकोनॉमी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चीजें तसल्ली से होनी चाहिए, जो कि बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश को मैं कहता हूं किसी और चीज से सीखने की जरूरत नहीं है, मात्र 50 किलोमीटर दूर जाए, हिंदुस्तान में आए, हमसे सीखे। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट तक ऐसे इवेंट्स करती हैं जहां विदेशी कंपनियों को हम इनवाइट करते हैं इन्वेस्ट में, उस स्टेट में, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, और बहुत सी स्टेट्स हमारे इवेंट्स करती हैं जहां मोटिवेट किया जाता है, आइए आप हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, देखिए आपको हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं। यहाँ सरकार हमारी ऐसी है जो सपोर्ट करती है कारोबार को। हमारी सरकार ने बड़े खूबसूरत थीम दिए हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, जिससे मोटिवेशन मिलता है फॉरेनर्स को कि यहां आए, इन्वेस्ट करें, हर तरह से हालात माकूल होंगे, हर तरीके से मदद की जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार को पता है अगर विदेशी यहां आके पैसा लगाएंगे तो रोजगार हिंदुस्तानियों को बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन यहां बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ यहां बढ़ेगी। आज बांग्लादेश को सब यही चीज सीखना है, अफरा तफरी में, डिस्टर्बेंस में, अपने यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है अपसेट करके क्या मिलेगा? देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है वहां टैक्स कलेक्शन दे रहा है, जो भी है वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो ये देखा जाना कि क्या वो किसी पार्टी का समर्थक था या नहीं। मैं इस पर नहीं बोल रहा कि वो था या नहीं, किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उसको छोड़ के ये देखा जाना चाहिए कि वो बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए क्या कर रहा है, क्या वो टैक्स कलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं, क्या वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं है, क्या वो जीडीपी ग्रोथ में ऐड कर रहा है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बांग्लादेश के लिए समय है फॉरेक्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, अगर एक्सपोर्ट्स नहीं होगा तो फॉरेक्स का इश्यू आएगा। जहां तक ये कहना कि ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, देखिए ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, लेकिन इतना स्लो डाउन कहीं पे भी नहीं है
कि ऑर्डर्स मिलना बंद हो जाएं। ग्लोबल मार्केट्स में कंजम्पशन हो रही है, डिमांड हो रही है। अब तो देखिए अमेरिका से कितना अच्छा डेटा आया है, पिछले 20-25 दिन से अमेरिका से भी डेटा आया है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वहां पे अप है, रिटेल कंजम्पशन वहां बढ़ी हुई है। तो इसलिए जो है आज की तारीख में बहुत जरूरी है वहां पे कि हालात सही किए जाएं, हालात सही करें, सिचुएशन कंफर्टेबल करें, बिजनेसमैन को काम करने दिया जाए, बिजनेसमैन की मदद की जाए, बिजनेसमैन को, व्यापारी को मदद की जाए, ताकि वो बांग्लादेश के आमद, क्योंकि आप बिजनेसमैन की मदद करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद करेंगे, तो किसको फायदा होगा? बांग्लादेश के आम आदमी को, उसको रोजगार मिलेगा, उसके पास खुशहाली आएगी, वो अपने घर पे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन के लिए उसके पास पैसा आएगा। तो आई थिंक दिस थिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो। अभी आपने बात कही कि जो है वहां पे क्या था और कहां पे चीजें पहुंच गई, सारी चीजों ने देखनी चाहिए। देखिए हम सब जानते हैं कि जो दिख रहा था उसके अलावा आप कह रहे हैं भी कि हालात बहुत- ठीक होंगे तब चीजें भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन अभी तो बेपटरी नजर आ रही हैं मोहम्मद यूनुस के फैसलों के चलते।